एक ये इजी सा क्वेश्चन आया था, यदि 8 केले के समूह का मूल्य 24 रुपये है और एक केले का मूल्य 4.5 रुपये है तो 66 केलों का मूल्य आपसे पूछा गया था। तब इसमें इस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले 66 को हम 8 से भाग करके समूह बना लेते हैं। तो 8 का 8 9 16 24 8 32 8 8 64, बच गया हमारा 2 केला। तो 8 केला जो है हमारा ये 24 रुपये का मिलेगा, एक दाम ये बच गया। और 2 केले जो हमारे बचे ये हैं हमारे 4.5 के, यही हमको जोड़ना है। इसका आएगा हमारा 192 और ये आ जाएगा हमारा 9। इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे, आ गया हमारा 201 रुपये। तो उसके द्वारा कुल खर्च किए गए रुपए 201 हैं। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान पर 1 किलोमीटर दौड़ता है तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये जो दौड़ रहा है यही इसका परिमाप हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। तो 4a की वैल्यू क्या है 1 किलोमीटर, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 किलोमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है हमारा a², तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16 इज इक्वल टू 0.625 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब ये एक थोड़ी सी ट्रिकी सी सवाल थी, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके दोनों अंक भी अभाज्य हों। तो पहली बात तो हमारी जो संख्या है वो 2 अंक की होनी चाहिए और उसकी भी हमको संख्या ज्ञात करनी है और दोनों अंक भी अभाज्य होने चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं हमारी 2 अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, 5 अभाज्य होती है और 7 अभाज्य होती है। तो इनसे मिला करके हमको कितनी बनानी है 2 अंकों की संख्या बनानी है और वो 2 अंकों की जो संख्या बनेंगी वो भी हमारी अभाज्य होनी चाहिए। तो हम संख्या बनाते हैं 23, 25, 27 और 22, 32, 33, 35, 37, 52, 53, 55, 57 और ये है हमारा 72, 73, 75 और 77। अब हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य हैं। तो 23 हमारी अभाज्य होती है, 25 अभाज्य नहीं है, 27 अभाज्य नहीं है, 22 भी अभाज्य नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 37 है, 52 भी नहीं है हमारी, 53 है, 55 भी नहीं है हमारी और 57 भी नहीं है। 57 3 से कट जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी ये है और ये भी नहीं है। तो हमें कितनी संख्याएं मिली 23 मिल गई, 37 मिल गई, 53 मिल गई और 73 मिल गई। तो कुल मिला के 4 संख्याएं मिली। इसके ऑप्शंस भी हमारे ऐसे थे 4, 6, 21 और 10, ये इसके ऑप्शंस थे जिसमें से आपको 4 वाला टिक लगाना था। अब देखिए अगली सवाल, यदि 3 रस्सी 240, 332, 460 मीटर की हो तो सबसे बड़े माप की रस्सी ज्ञात करें जो तीनों को पूरा पूरा नाप सकें। जब इस तरह की सवाल होती है तो हम जानते हैं कि इसमें हमें निकालना होता है मासा। अब अगर हम 240, 320 और 460 का मासा निकालेंगे तो आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड मेथड हो जाए चाहे भाग विधि से हो जाएगी। तो इसका मासा हमारा आ जाएगा 20 मीटर। अब मासा आप निकाल लीजिएगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जो कि हर बार आ रहा है, तो ये एक पैटर्न की सवाल है। इसमें हम सीधे से पैटर्न देखेंगे, यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करना है इसमें पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 6 रहेगा और +7 रहेगा। तो हम अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पर -2 + 3 कितना आ रहा है, ये 1 को अलग पहले निकाल लिया हमने, -2 और +3 में कर रहे हैं तो हम +1 आ रहा है, यहाँ पर भी +1 आ रहा है। चूँकि ये 151 बार था तो हम देखेंगे कि 150/2 यानी ये 75 बार हमारा 1 आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा 75 बार। तो अगर हम 75 बार 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 75 और 75 + 1 हमारा हो गया 76, यही हमारा आंसर। इस तरह की सीरीज हर
पेपर में आ रही है। कहीं 101 लगा करके पूछ रहा है, कहीं 21 लगा के पूछ रहा है। एक ये क्वेश्चन आया था, भिन्न को हमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके पास कई मेथड्स होते हैं, चाहे भाग दे दें, चाहे यहाँ से माइनस करके कर लें, एलसीएम निकाल करके, वो सब आपका मेथड है। लेकिन बढ़ते क्रम में इस तरीके से हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा था लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ था, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने कहा था। तो जितने एक्सेस होते हैं वही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे इसका एक ये हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। इसके अलावा इस तरीके से भी हम निकालेंगे तो भी, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इस तरीके से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 आएगी। अब एक सवाल ये आलू प्याज वाली है। आलू प्याज, इसमें आलू का दाम दिया है, भार दिया है, प्याज का भार दिया है, टमाटर का दिया है और मिर्चे दिए हुए हैं, और जोड़ करके कुल भार दशमलव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, जोड़ना शुरू करते हैं। 3 दूनी 6, 7/3 प्लस 14/3 प्लस 5/2 प्लस, ये ग्राम में है तो इसको हम बदल लेंगे किलोग्राम में। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 303/30, यानी 101/10, यानी 100 kg। ये है इसका आंसर। डिजिट्स थोड़ी ऊपर नीचे हैं इस वाले क्वेश्चन में, बाकी सारे क्वेश्चंस की डिजिट एज इट इज़ है। अब ये भी एक ट्रिकी सवाल आया था कि एक घनाभ का एक फलक हमारा वर्गाकार है। एक फलक वर्गाकार है, आमने सामने के फलक वर्गाकार होंगे और शेष फलक हमारा आयताकार है। तो वर्गाकार फलक की हमको दी हुई थी, क्षेत्रफल दिया हुआ था इसका 36 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये वर्गाकार है फलक, 36 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, यानी 36 मीटर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। तो a हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब ये भी तो जा करके आयत से ही लगा हुआ, और आयत की लंबाई दी हुई है हमारी 12 मीटर। तो ये जा करके इस तरीके से ही तो पैच होगा ना, जैसे इस तरीके से। ये हमारा 6 दिया हुआ है, ये हमारा 12 दिया हुआ है, तो ये जो चीज़ इसकी जो ये लेंथ ये 6 है, ये इसके लिए भी तो 6 का काम करेगी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ, इस आयताकार वाले की लेंथ हो जाएगी हमारी 6। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 12 × 6, यानी 72 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से, ये थोड़ी सी ट्रिकी सी सवाल थी, अंडरस्टैंड। ये एक सवाल आई थी, राम की घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है। यदि जाते समय है, ये जाते समय की चाल हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और लौटते समय की चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हमें औसत चाल निकालनी है। तो इसमें औसत चाल निकालने के लिए हम जानते हैं औसत चाल बराबर जितनी भी चाल दी हुई रहे, यानी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जितनी दी हुई है उससे डिवाइड कर देंगे। 12 8 20 हो जाएगा हमारा, बटे 2, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। सारे क्वेश्चंस हो गए जो केवीएस के 21 तारीख वाले पेपर में आए थे, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। पेपर आसान आ रहा है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।